इसका जो है IUPAC नाम करना है। ये देखो सब देखो, आप ये बता दो बेटा, ये एल्केन से बना एल्किल ग्रुप होगा या एल्कीन से बना? एल्कीन से बना। तो आप समझ गए रूट वर्ड के आगे प्राइमरी सफिक्स इन लगाया जाएगा। खैर, पहला काम है प्रिंसिपल चेन को छाटो। जिस पर फ्री वैलेंसी है बेटा हम लोग उसे 1 नंबर देते हैं और लंबी चेन बेटा छाटते हैं। 1 2 3 4 ये भी कर सकते हो, 4 ये भी कर सकते हो। ध्यान रखना बेटा, प्रिंसिपल चेन छाटने के दौरान जो कार्बन चेन में नहीं आ पाते हैं उन्हें हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। बेटा बोलो क्या मानते हैं? सब्स्टिट्यूट। अच्छा भाई, हमें इसका नाम करना था 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? इन। क्या आएगा? इन आएगा। अगर ये एल्केन से बना होता, सारे बॉन्ड सिंगल होते तो एन का इस्तेमाल नहीं करते। समझना बेटा, कोई लिखना मत, इन कोई लिखना मत, प्लस कर दिया एल ग्रुप। अभी लिखना नहीं है आपको। अच्छा, आप सोच लोगे ये जगह मैंने क्यों खाली छोड़ी? देखिए, सिंगल बॉन्ड को हम फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, लेकिन डबल ट्रिपल को फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। और हमारे IUPAC में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताना बहुत जरूरी होता है। ध्यान रखना बेटा, डबल बॉन्ड जिस जिस कार्बन के बीच में लगा होता है, छोटा वाला नंबर उसकी पोजीशन को बताता है। मतलब इस डबल बॉन्ड की बेटा पोजीशन क्या हो गई? 2। तो आप क्या लिखेंगे? रूट वर्ड और लोकेशन के साथ प्राइमरी सफिक्स प्लस कर दिया इल। ग्रुप लगाओ चाहे ना लगाओ, इल अपने आप में बता रहा है कि ये एक ग्रुप है जिसका एक वैलेंसी फ्री होगी। ये जो बेटा सब्स्टिट्यूएंट छूट जाते हैं, इनका नाम प्रिंसिपल चेन के पहले लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिलहाल यहां पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम है मिथाइल, तो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनिल इज द IUPAC नेम। और ध्यान रखिएगा एल्किल ग्रुप के IUPAC नेम छोटे ब्रैकेट में बंद कर दिए जाते हैं। लास्ट बात आपको और बतानी है, फिर आप अगला सवाल करेंगे। ध्यान सुना बेटा, जिस पर फ्री वैलेंसी है उसको 1 नंबर देते हो, लंबी चेन छाटी। जो छूट गए वो सब्स्टिट्यूएंट। 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स 2 पे लगाए इन, प्लस कर दिया इल, सब्स्टिट्यूएंट चेन के पहले। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नई बात क्या बताने जा रहा हूं, सुनो बेटा। आप लोगों ने वॉवल सुने होंगे। वॉवल होते हैं अंग्रेजी के A E I O U, सुने। हमारी केमिस्ट्री में एक और होता है Y वॉवेल। अगर बेटा 2 वॉवेल एक साथ आ जाए तो ध्यान रखिएगा, अगर 2 वॉवेल एक साथ आ जाए तो प्राइमरी सफिक्स का जो ये वाला वॉवेल होता है इसे हम ड्रॉप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ड्रॉप। मतलब जब आप इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो इस ई को नहीं लिखेंगे, सीधे इन YL लिखेंगे। आप अपनी कॉपी पे सीधे काटते हुए दिखाइएगा, ठीक है? पहला किल अच्छे से करिए, ठीक, लिख लीजिए। अगला एग्जांपल एक और मैं बता दे रहा हूं, फिर आप लोग करिएगा। एक मैं और बता दे रहा हूं। मैंने कहा भाई मेरे इसका IUPAC नाम हमें करना है। जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी है उसको 1 नंबर देते हुए आपने लंबी चेन छाटी, 1 2 1 2 1 2। कोई भी चेन छाट लीजिए, चेन 2 ही कार्बन की आएगी। जो कार्बन छूट गए वो क्या बन गए? सब्स्टिट्यूएंट। राइट, सुना बेटा। 2 कार्बन का रूट वर्ड एथ। अब सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स होगा एन, लेकिन आपको मालूम है एन का इस्तेमाल यहां पे किया नहीं जाता, सीधे क्या लिख देंगे? एल, एथिल हो गया। 1 पे लगेंगे 2 सब्स्टिट्यूएंट, चूंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो 2 बार नाम नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे 1,1 डाई मिथाइल इथाइल
इज द IUPAC नेम। ओके, ठीक है। तो जिस कार्बन पर फ्री वैलेंसी हो उसे एक नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन छांटते हैं, और इस लॉन्गेस्ट चेन को केमिस्ट्री की भाषा में प्रिंसिपल चेन कहते हैं। जितने कार्बन है उसका रूट वर्ड लिखेंगे, प्लस करेंगे प्राइमरी सफिक्स, प्लस करेंगे इल। ध्यान रखिएगा एन वाला प्राइमरी सफिक्स यूज नहीं किया जाता। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, अगला आप लोग करोगे? चलो अगला बेटा आप लोग करते हैं। क्या मेरे बच्चे इसका जनरल नाम कर लेंगे? कर लेंगे। टर्सरी कार्बन पर फ्री वैलेंसी है तो जनरल नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल। जब बहुत भारी भरकम चित्र बनकर आते हैं तो ध्यान रखिएगा बहुत भारी चित्रों का सिर्फ IUPAC नाम होता है, जनरल नाम नहीं होता। जनरल नाम छोटे मोटे लोगों का किया जाता है, भारी भरकम लोगों का नहीं किया जाता। ठीक है। अच्छा आगे बढ़े, आप लोग करके दिखाओगे? चलो आप लोग करो। ठीक है, चलो करो। मैंने आपको ये दे दिया, देखो बेटा ये दे दिया। करिए। करें। एल्किल ग्रुप, किसी एक कार्बन की वैलेंसी फ्री होनी चाहिए, उसे एल्किल ग्रुप कहते हैं। जनरल नाम कैसे करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी लिखकर एल्किल लिख दीजिए, या आइसोनियो लिखकर एल्किल लिख दीजिए। IUPAC कैसे करते हैं? जिस पर फ्री वैलेंसी हो उसे एक नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन छाटिए। लॉन्गेस्ट चेन का रूट वर्ड लिखेंगे, प्लस करेंगे प्राइमरी सफिक्स और प्लस कर देंगे इल। ध्यान रखिएगा एन वाला प्राइमरी सफिक्स नहीं लिखा जाता जब एल्किल ग्रुप का IUPAC नाम करते हैं। राइट, कुछ किया बेटा? प्रयास करिए, IUPAC नाम करने हैं आपको। बोलो बेटा। आइए मैं बताता हूं। कर लिया? देखिए इस कार्बन पे फ्री वैलेंसी आपको इसको एक नंबर देना ही पड़ेगा, मजबूरी है। 1 2 कार्बन की है, 1 2 3, इसके अंदर 2 कार्बन। अच्छा एक बार बेटा और सुनो, अच्छा लगेगा आपको। देखिए बेटा हमेशा ध्यान रखना, अगर बंच ऑफ कार्बन एक साथ लिखें, C2H5 लिखा है तो आप C2H5 को खोल के लिख लिया करो CS2 CS3। अभी शुरुआती दौर में आप खोल के लिख लो, जब आप कई सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको खोल के लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी फिलहाल आप ओपन करके लिख लिया करिए, जैसे सब लोग सामने देखेंगे। मैंने इसको ओपन करके फिलहाल लिख लिया ताकि कंफ्यूजन से हम लोग बच जाए। ठीक है, चलो देखो इसको एक नंबर दिया, लंबी चेन छाटो, 1 2 3 1 2 3, कोई भी छाट लो। 2 कार्बन छूट गए, एक ये वाला छूट गया, एक ये वाला छूट गया। जो छूट गया वो बन गया सब्स्टिट्यूएंट। 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रोप। प्राइमरी सफिक्स एन होगा क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल हैं, लेकिन एल्किल ग्रुप में प्राइमरी सफिक्स एन नहीं लिखा जाता, सीधे लिख दिया एल। तो प्रिंसिपल चेन का नाम हो गया प्रोपेल। 1 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा मिथाइल और 1 पर ही लगाए इथाइल। सब्स्टिट्यूएंट के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। इथाइल का ई पहले आएगा तो 1 इथाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल। दिस इज द IUPAC नेम।
एम राइट बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। यहां पर आइए, जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी है उसको एक नंबर देते हुए आपने लंबी चेन छाटी, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। 2 कार्बन का रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स होगा इन, और इन को लिखा जाएगा जिसकी पोजीशन है 1 इन इल। इसका आईयूपीएसी नाम है एथिनिल ग्रुप। क्या नाम है? एथिनिल ग्रुप। आपको जान के खुशी होगी बेटा, ये जो एथिनिल ग्रुप होता है इसका जनरल नेम होता है विनाइल। बेटा बोलो क्या होता है? विनाइल। और बेटा इसके आईयूपीएसी नेम से ज्यादा पॉपुलर है इसका जनरल नेम, दैट इज विनाइल। तो CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी, इसे हम लोग विनाइल कहते हैं, और इसका आईयूपीएसी नाम होगा H1 इनिल। ठीक है, यहां पर आइए, जिस पर फ्री वैलेंसी है उसको एक नंबर देते हुए आपने लंबी चेन छाटी, कोई कार्बन नहीं छूटा, मतलब 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रोप, प्राइमरी सफिक्स होगा इन, और इन को लगाएंगे विद पोजीशन और इल। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया प्रोपिल, प्रोप 2 इनिल। क्या नाम हो गया? प्रोप 2 इनिल। इसको मोहब्बत में एलाइल ग्रुप भी कहते हैं, और इसका ये जनरल नाम इसके आईयूपीएसी से भी ज्यादा पॉपुलर होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पर खाली हाथ, उसे कहते हैं एलाइल ग्रुप, और इसे कहते हैं विनाइल ग्रुप। ओके, आ जाओ। उम्मीद करते हैं आपको आईयूपीएसी नाम समझ में आ गए होंगे। अच्छा भाई, अच्छा सुनो बेटा मेरी बात। तो व्हाट इज विनाइल ग्रुप? हवा में हाथ चलाओ। CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी। व्हाट इज एलाइल ग्रुप? हवा में हाथ चलाओ। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी, इसे कहते हैं एलाइल ग्रुप। याद रखिएगा, इनके आईयूपीएसी से ज्यादा पॉपुलर इनके जनरल नाम होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको एल्किल ग्रुप के जनरल नाम जो छोटे मोटे लोगों के किए जाएंगे और आईयूपीएसी नाम जो सबके किए जाएंगे समझ में आ गया। यहां पर मैं आपको 2 छोटी बातें और बताना चाहूंगा, 2 छोटी बातें और बताना चाहूंगा। क्या सुनना बेटा? आपने इसको सुना होगा, दिस इज बेंजीन, सुना होगा। फार्मूला होता है C6H6। हर कार्बन पर एक H होता है। अगर मैं बेंजीन के किसी एक कार्बन से H हटा दूं तो उस कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी, हो जाएगी। इस बचे हुए ग्रुप को हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप या फेनिल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप या फेनिल ग्रुप के नाम से हम इसको जानते हैं। बहुत बेटा इंपॉर्टेंट है फेनिल ग्रुप। फार्मूला इसका क्या बचेगा? C6H5 और ये फ्री वैलेंसी। ओके, इसी प्रकार से बेटा आपने एक चीज और सुनी होगी कभी, बेंजीन पर CH3 लगा दो तो इसे बेटा हम लोग कहते हैं टोलुइन। और टोलुइन से अगर आप एक H हटाओ, यहां से हटाने को तो इनमें से कहीं से भी हटा सकते हैं, वो भी एक ग्रुप बनेगा, लेकिन वो आपके लिए बेकार है। हम यहां से एक H को हटवा रहे हैं तो जो ग्रुप बनेगा इसे कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजाइल ग्रुप। इस प्रकार से हमारे छात्रों ने हमसे एल्काइल ग्रुप के जनरल नेम और आईयूपीएसी नेम करने सीखे। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के एल्काइल ग्रुप आपने पढ़े, आइसो पढ़ा, नियो पढ़ा, फिनाइल पढ़ा, बेंजाइल पढ़ा, विनाइल पढ़ा और एलाइल पढ़ा। 6 नाम
तो हमने स्पेशल टाइप के आपको बताए हैं। ठीक है, इस प्रकार से एल्किल ग्रुप का चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। आइए हटा दें। देखिए, मैंने हेडिंग डाली थी कॉपी पर, हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के थे, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। आईयूपीएसी नाम कैसे करते थे, रूट वर्ड जितने कार्बन है उसका लिख दिया और प्लस करते थे प्राइमरी सफिक्स एन, इन और आइन, कोई दिक्कत नहीं। अब बीच में एल्किल ग्रुप भी आ गया, हमने इसमें भी बता दिया, इसमें हम लोग प्राइमरी सफिक्स के बाद वाई एल और लगा देते हैं, हटाइए उसको। अब मैं अपने छात्रों को कुछ हाइड्रोकार्बन बनाकर दूंगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, और हमें उसके आईयूपीएसी नाम करने होंगे, राइट। तो सीधे एक क्वेश्चन डालेंगे, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। अब मैं हाइड्रोकार्बन के आपसे आईयूपीएसी नाम पूछ रहा हूं, जहां पर आप प्राइमरी सफिक्स लिखने के बाद कुछ और नहीं लिखेंगे, वाई एल का इस्तेमाल यहां पर नहीं होगा। हम हाइड्रोकार्बन के आईयूपीएसी नेम आपसे पूछ रहे हैं। राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। सुनिए, देखिए बेटा, वैसे तो आपको हाइड्रोकार्बन या कुछ भी हो नाम करना आता ही है, मैं चूंकि पहली बार पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं विधिवत आपको लिखवा रहा हूं। क्या, देखिए, जब भी बेटा किसी का आईयूपीएसी नाम किया जाता है, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो या उसके अलावा चाहे कुछ भी हो, ठीक, कुछ भी हो, फिलहाल मैं हाइड्रोकार्बन को लेके चल रहा हूं। हमारा बेटा पहला काम होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट continuous chain having maximum functional group, और ऐसी चेन को हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में प्रिंसिपल चेन। हमारा सबसे पहला काम होता है प्रिंसिपल चेन को सेलेक्ट करना। प्रिंसिपल चेन क्या होती है, वो लंबी से लंबी चेन जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक। और दूसरा काम बेटा हमारा होता है नंबरिंग करना। बेटा बोलो क्या करना, नंबरिंग। जैसे कि आप जानते हैं, अभी आपने एल्किल ग्रुप में देखा था कि हमारे आईयूपीएसी सिस्टम में डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ती है, सब्स्टिट्यूएंट की भी पोजीशन बतानी पड़ती है। पोजीशन आप तभी बता पाएंगे जब आप उस प्रिंसिपल चेन में नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग का सीक्वेंस क्या होता है, देखिए, सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप को वरीयता देते हैं, प्रिंसिपल चेन के उस छोर से एंट्री करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ जाए, उसको छोटा नंबर मिल जाए। अगर मानो इधर से घुसने पर और इधर से घुसने पर फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर मिले तो हम जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट के पास। बेटा बोलो किसके पास, सब्स्टिट्यूएंट के पास। फिर हमारा प्रयास ये रहता है हम उस तरफ से एंट्री मारें जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। ध्यान देना बेटा, अगर सब्स्टिट्यूएंट की संख्या 1 से ज्यादा होती है तो यहीं पर हम लोग लगाते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अपने आप समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर रुक जाइए। अब मान लो यहां से घुसने पर भी सब्स्टिट्यूएंट को वही नंबर मिल रहे हैं जो यहां से घुसने पर मिल रहे हैं। अब क्या करें, तो अब हम लोग देखते हैं अल्फा बेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो अब हम लोग वहां से एंट्री मारते हैं जहां से जो सब्स्टिट्यूएंट
अल्फाबेट में पहले आए उसको कम नंबर मिले। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ नंबरिंग। पहले फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, फिर सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट से देखते हैं, फिर अगेन सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। ओके और जैसा कि मेरे बच्चों ने हाइड्रोकार्बन में लिखवा दिया था, मैं अगेन देखिए आपको हाइड्रोकार्बन के ही क्वेश्चन दे रहा हूं तो करने का तरीका वही होगा। नाम प्रिंसिपल चेन में जितने कार्बन हो उसका क्या लिखोगे, रूट वर्ड, और प्लस क्या करोगे, प्राइमरी सफिक्स। करने का तरीका वही होगा। सैचुरेटेड हो तो एन लगाएंगे, अनसैचुरेटेड प्रिंसिपल चेन है तो इन और आइन लगाएंगे। ये नाम करने का तरीका वही पुराना वाला है जो मैंने आपको कल वाली क्लास में सिखा दिया था। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो उसका प्रीफिक्स प्रिंसिपल चेन के पहले लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज मैं कुछ बच्चों को बताना चाहता हूं, कुछ बोलना चाहता हूं। देखो बच्चों, मैंने अक्सर बड़े बड़े बच्चों को देखा जो 2-2 साल तैयारी कर लेते हैं। बच्चों के मन में एक बात ठूस ठूस के बैठी होती है कि नंबरिंग वहां से करें जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। ठूस ठूस के ये बात बैठी होती है। लेकिन मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि नंबरिंग वाला काम सेकंड होता है, पहला काम होता है सेलेक्ट द प्रिंसिपल चेन। पहले प्रिंसिपल चेन छाटी जाती है और जब प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर लें फिर नंबरिंग की जाती है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा वो नंबरिंग पहले करने लगते हैं और उनका आंसर क्या हो जाता है, गलत। ध्यान रखिएगा, ये वाला काम पहला होता है और ये वाला काम दूसरा होता है। ठीक है बेटा, आइए अब मैं अपने छात्रों को कुछ क्वेश्चन के द्वारा आगे ले चलूं। तो सबसे पहला सवाल आईआईटी का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए सवाल आया कि भाई जरा इसका आईयूपीएसी नाम करिए। एक बात मैं अपने बच्चों को और बताना चाहूंगा। देखिए क्या बेटा, देखिए बेटा, चाहे प्रिंसिपल चेन को छाटना हो और चाहे बेटा नंबरिंग करनी हो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों ही काम टर्मिनल कार्बन से किए जाते हैं। बेटा बोलो किससे, टर्मिनल कार्बन। ये हमेशा ध्यान रखना। मतलब आपको प्रिंसिपल चेन छाटनी है तो चेन या तो आप यहां से छाटोगे, या तो यहां से छाटोगे, या तो यहां से छाटोगे, या तो यहां से छाटोगे, या फिर इस टर्मिनल कार्बन से छाटोगे। मिथाइल का मतलब CH3 एंड CH3 इज आल्सो ए टर्मिनल कार्बन। ठीक है, या तो यहां छाटोगे। अब देखो आओ छाटते हैं। चेन क्या होती है, लंबी से लंबी हो और सारे फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर हो। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड। देखना 1 2 3 4, बहुत लंबी चेन आ गई, बिल्कुल बेकार, फंक्शनल ग्रुप छूट गया। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ एक अच्छी चेन है, ये 7 कार्बन की है विद ए फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 7 8, उससे भी अच्छी है, कार्बनों की संख्या बढ़ गई, फंक्शनल ग्रुप अभी भी एक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सबसे अच्छी चेन है, सबसे ज्यादा कार्बन है विद ए फंक्शनल ग्रुप। ध्यान रखना बेटा, जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल चेन को छाटते हैं तो जो कार्बन छूट जाते हैं, अभी मैंने सिखाया था, हम लोग उन्हें कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तुरंत बेटा सब्स्टिट्यूएंट को गोले में बंद कर दिया करो। अब देखिए आपने चेन छाट ली है, ये आपकी चेन आई है। अब इस घर में, इस चेन में घुसने के 2 रास्ते आपके पास है। या तो यहां से घुसेंगे, नंबरिंग कर सकते हैं, या फिर यहां से नंबरिंग कर सकते हैं। समझिएगा मेरी बात, चेन को छाटते समय हम किसी भी टर्मिनल कार्बन से चेन को छाट सकते हैं। जब चेन अपनी छाट लेते हैं तो नंबरिंग करने के सिर्फ 2 ही टर्मिनल कार्बन बचते हैं चेन वाले।
जो टर्मिनल कार्बन सब्स्टिट्यूएंट बन गए अब वो मेरे किसी काम के नहीं है। नंबरिंग करने के लिए हम उन्हीं टर्मिनल कार्बन से घुसते हैं जो प्रिंसिपल चेन का पार्ट होते हैं। आइए करते हैं नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7। डबल बॉन्ड छठवें और सातवें के बीच में आ रहा है तो पोजीशन हो जाएगी 6। 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड चौथे और पांचवें के बीच में आ रहा है तो पोजीशन हो जाएगी 4। कहां से घुसने पर लोअर नंबर मिल रहा है? ऊपर से, इसलिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, आइए नाम कर देते हैं 10 कार्बन का रूट वर्ड डेक। प्राइमरी सफिक्स पोजीशन के साथ 4e। आगे तो कुछ लिखना नहीं है इसलिए e को ड्रॉप नहीं करेंगे। बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की। देखिए 3 पे लगा मिथाइल, 5 पे लगा इथाइल और 6 पे लगा इथाइल। अल्फाबेट में e पहले या m? e। तो पहले लिखेंगे 5,6 इथाइल, 5,6 डाई इथाइल और 3 पे लगा है मिथाइल। दिस इज द IUPAC नेम। 5,6 डाई इथाइल, 3 मिथाइल, डेक 4ene। दिस इज द IUPAC नेम। ओके बेटा, ध्यान रखिएगा चेन को छाटते भी टर्मिनल कार्बन से हैं और नंबरिंग भी टर्मिनल कार्बन से ही करते हैं। बस एक बात ध्यान रखना, जब चेन छाट रहे होते हैं मतलब जब पहला काम कर रहे होते हैं तो टर्मिनल कार्बन ढेर सारे होते हैं, लेकिन जब दूसरा काम कर रहे होते हैं तो टर्मिनल कार्बन सिर्फ 2 ही बचते हैं जो प्रिंसिपल चेन का पार्ट होते हैं। तो वहीं से आप नंबरिंग कर सकते हैं, अब दूसरे टर्मिनल कार्बन से नंबरिंग नहीं कर सकते। ओके, आइए हम अपने छात्रों को थोड़ा और आगे लेके चलें। ठीक है, आइए एक सवाल और देते हैं। सतिया, हाँ भाई, इसका IUPAC नाम हमें करना है। सबसे पहले मेरे बच्चे ये बताएं, क्या कोई फंक्शन ग्रुप है? नहीं, सिंगल बॉन्ड को हम लोग फंक्शन ग्रुप नहीं मानते और डबल ट्रिपल यहां पर है नहीं। अच्छा भाई, पहला काम होगा प्रिंसिपल चेन को छाटेंगे टर्मिनल कार्बन से। आप देखिए आपके पास टर्मिनल कार्बन एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। चेन आप किसी भी छोर से छाट सकते हैं। आइए छाटे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कहीं से भी छाटें, 5 ही कार्बन की आ रही है और 2 सब्स्टिट्यूएंट निकल के आ रहे हैं, एक ये एक ये। अगर आपने ये छाटी है तो अब ध्यान दीजिए बेटा, जब चेन छाट रहे थे तो टर्मिनल कार्बन 4 थे, लेकिन चेन छाटने के बाद जब नंबरिंग करेंगे तो 2 ही हैं। अब या तो तुम नंबरिंग के लिए यहां से एंट्री मार सकते हो या फिर नंबरिंग के लिए यहां से एंट्री मार सकते हो। कहां से एंट्री मारें? तरीका आपको मालूम है, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, अब क्या करें? जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़े। देखिए 1 2 3, इसे भी 3, इसे भी 3, 1 2 3, इसे भी 3, इसे भी 3। सब्स्टिट्यूएंट से भी काम नहीं चल पाया, लोवेस्ट सेट से भी काम नहीं चल पाया। अब वहां से एंट्री मारो जहां से अल्फाबेट में पहले पड़ जाए। ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, दोनों के नाम भी क्या है? सेम। कहने का मतलब ये है पागल कि ये मॉलिक्यूल टोटली सिमेट्रिकल है, जहां से चाहो वहां से नंबरिंग कर सकते हो। तो जहां से चाहो वहां से कर दो नंबरिंग। 1 2 3 4 5। क्या यहां पर जहां से चाहो वहां से कर सकते थे? नहीं, ये वाली सही थी और ये वाली गलत। यहां से घुसना सही था, यहां से घुसना गलत। यहां पर कहीं से भी कर सकते। चलिए 5 कार्बन का रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन। ओके,
बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की, 3 पर लगे हैं 2 इथाइल, तो 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। दिस इज द IUPAC नेम। ओके, बहुत ही आसान, वेरी सिंपल। आगे बढ़े, बड़ा आगे बढ़ा जाए, सिंपल लग रहा है। देखिए हम यहां पर जो एक चीज बताते हैं ना कि चेन छाटना हो या नंबरिंग करना हो, हमेशा टर्मिनल कार्बन से ही करिएगा। और बच्चों के दिमाग में ठूस ठूस के भरा होता है, वहां से नंबरिंग करो जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, अच्छी बात है, बट दिस इज सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द प्रिंसिपल चेन। ओके, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको हटाते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपको ये दिया, बिल्कुल छोटा सा सवाल दे रहे हैं। आइए, हमें इसका IUPAC नाम करना था। जैसे कि मैंने अपने बच्चों को बोला, बंच ऑफ कार्बन कहीं पर लिखा हो, आप उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे बताइए जरा, C2H5 को आप ओपन करके CH2CH3 लिख सकते हैं, और इसको भी ओपन करके आप CH2CH3 लिख सकते हैं। ठीक है, आप ओपन करके लिख लिया करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आप देखिए, पहला काम होता है प्रिंसिपल चेन को छाटेंगे टर्मिनल कार्बन से। ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल। चेन को छाटने के 4 ही रास्ते हैं। आइए छाटें। 1 2 3 4, बिल्कुल वाहियात चेन। क्यों? ऐसा जब आपने छाटा तो डबल बॉन्ड प्रिंसिपल चेन के बाहर चला गया। एक बात सुन लो बेटा, प्रिंसिपल चेन की लंबाई चाहे कम हो जाए, लेकिन ध्यान रखना हुजूर, फंक्शनल ग्रुप कभी छूटना नहीं चाहिए। इसलिए ये चेन बिल्कुल वाहियात है बेटा। और अच्छी चेन छाटो ना। 1 2 3 4, चलो अच्छी है, 4 कार्बन है, 1 फंक्शनल ग्रुप है। और देखो 1 2 3 4 5, उससे ज्यादा अच्छी है, 5 कार्बन और 1 फंक्शनल ग्रुप है। क्या इससे भी अच्छी कोई है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन और 1 फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे अच्छी चेन आपकी यही वाली हो जाएगी। जो छूट गए वो बन गए सब्स्टिट्यूएंट। बारी आई नंबरिंग की। सुनिएगा, जब नंबरिंग करी आपने, जब प्रिंसिपल चेन आपने छाट ली, अब 2 ही टर्मिनल कार्बन बचे। अब यहीं से घुसा जाएगा, चाहे यहां से घुसो चाहे यहां से घुसो। कहां से घुसें, कहां से नंबरिंग करें? नंबरिंग का सीक्वेंस क्या बताया? पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे वाया लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे वाया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आइए देखेंगे। पहले फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4, नंबर मिला 3। 1 2 3, नंबर मिला 3। फंक्शनल ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मामला बेकार हो गया। अब हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को। 1 2 3 4, नंबर मिला 3, 4। 1 2 3 4, नंबर मिला अगेन 3, 4। मतलब सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिल रहे हैं, चाहे यहां से जाओ चाहे यहां से जाओ। अब क्या करें? अब देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका नाम भी मिथाइल है और इसका नाम भी मिथाइल है। अल्फाबेटिकल से भी काम नहीं चल पाएगा, मतलब ये मॉलिक्यूल भी टोटली सिमेट्रिकल है। जहां से चाहो वहां से एंट्री मारो। सिक्स कार्बन का रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स पोजीशन के साथ 3 बारी आई 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, 3, 4 डाई मिथाइल हेक्स 3 is the IUPAC name। ओके, पक्का?
चलिए आप लोग करेंगे, आप लोग करो, चलो बेटा आप लोग करो, चलो चलो चलो। है दम तो करो, आपको करना है, आपको अच्छे से मालूम है ब्रैकेट में जो ग्रुप लगे होते हैं उसका मतलब है कि वो उसी कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था। पहले इसको आप खोल के लिख लीजिएगा और फिर आप इसका IUPAC नाम करिएगा। 30 सेकंड आपके पास है। हो गया, हो गया बेटा। आइए देखते हैं इसका IUPAC नाम कैसे होगा। देखिए जरा, सबसे पहले एक मिनट रुक जाओ जरा, पानी कोई रखने वाला नहीं है। आइए बेटा इसका IUPAC नाम करते हैं। देखिए हमने इसको ओपन किया, देखो इस कार्बन से 3 CH3 लगे, ओपन कर रहे हैं, इस कार्बन से 3 CH3 लगे, ठीक है। अच्छा, एक CH2 लगा है, अच्छा भाई, दूसरा CH लगा है, वेरी गुड। इस CH पर एक C2H5 लगा, C2H5 का मतलब खोल के लिख लिया CH2 CH3, और एक क्या लगा है CH3। हमें इसका मतलब यही तो बेटा है, आपको इसका IUPAC नाम करना है। आइए सबसे पहली बात, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं, सिंगल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते। अच्छा भाई, आइए पहला काम, प्रिंसिपल चेन को छाटेंगे टर्मिनल कार्बन से। आप यहां से छाट सकते हो, 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 और यहां से छाट सकते हो। लंबी से लंबी चेन छाटनी है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो कोई है नहीं। आइए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, मेरे ख्याल से सबसे लंबी चेन 6 कार्बन की आ रही है, इसलिए जो छूट गए वो क्या बन गए? सब्स्टिट्यूएंट। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? नहीं। अच्छा भाई, अब बारी आई बेटा नंबरिंग की। अब आपके पास नंबरिंग करने के 2 ही टर्मिनल कार्बन बचे हैं, या तो यहां से नंबरिंग कर सकते हो या यहां से कर सकते हो। आओ अब जरा देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, सिर्फ किसको देखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को। देखो बेटा, अगर यहां से नंबरिंग करिए 1 2, इन दोनों को नंबर मिलेगा 2, 2, 3 4, इसको मिलेगा 4, मतलब इन सब्स्टिट्यूएंट को ये नंबर्स मिलेंगे। अगर अब यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, इसको मिलेगा 3 4 5, इनको मिलेंगे 5 5, 3 5 5। व्हाट इज लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट? लोकेंट का मतलब है इन्हीं नंबर्स को कहते हैं लोकेंट, और लोवेस्ट सेट का मतलब है जहां पे नंबर छोटे हों। देखिए सबसे पहले फर्स्ट लेटर से कंपेयर करते हैं, यहां 2 है, यहां 3, पहले लेटर से ही कंपेयर हो गया, ये वाली नंबरिंग सही है और ये वाली नंबरिंग गलत है। हाँ, इसलिए देखिए अगर मान लो यहां पर भी 2 लिखा होता,
तो पहले नंबर से डिसाइड नहीं हो पाता तो दूसरे नंबर के पास जाते, यहां 2 यहां 5, ये वाली सही हो जाती। पहले फर्स्ट नंबर से कंपेयर करते हैं, अगर उससे हो जाए तो आगे नहीं देखेंगे, अगर फर्स्ट नंबर से कंपेयर ना हो पाए तो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कौन सी नंबरिंग सही है? 2 2